मंगल में भाव से 12 महीने अयोध्या नगरी में बीते हैं। चारों तरफ से सारे ग्रह शांत हो गए हैं, चारों तरफ देवताओं ने आकर सबको घेर लिया है। राम जी की भी गर्भस्तुति हुई है जैसे श्री कृष्ण की हुई है, क्योंकि प्रभु के आनंद की कोई सीमा नहीं है। सारे ग्रह शांत हो गए हैं। काल अत्यंत अत्यंत शोभनीय होकर, जैसे घर में कभी कोई स्वामी आ रहा हो तो घर की बढ़िया से बढ़िया चीज बाहर रख दी जाती है। आज प्रकृति में परमेश्वर पधार रहे हैं तो प्रकृति भी सर्वलक्षण युक्त होकर के सामने प्रकट हो गई है। ठीक दोपहरी का समय आ गया है, न ज्यादा गर्म है न ज्यादा सर्दी है। जब आपके जीवन में समत्व आ जाता है, ना ज्यादा सुख की टेंशन है न ज्यादा दुख की टेंशन है, दैट जो मिड लाइन है, जो बीच की स्थिति है। भगवान ने गीता को अर्जुन को गीता बीच जगह सुनाई। रथम स्थापयमेच्युत, न इधर खड़ा हो न उधर खड़ा हो, बीच में खड़ा हो तो गीता का उपदेश हो। ऐसा मध्य दिवस राम जी सबको बीच में लाइन पर ले आते हैं। उन्होंने धर्म भी संभाला, परिवार भी संभाला, बीच में आ गए। उन्होंने पत्नी को प्रेम भी किया और आवश्यकता पड़ने पर अपने संबंधों को अनुशासित भी किया, बीच में चले। उन्होंने रावण को क्षमा भी किया और जरूरत पड़ी तो दंड भी दिया, बीच में चले। इन दोनों परिस्थिति में समत्व का बोध कराने वाले भगवान श्री राम है। और क्या स्थिति में तुलसी मंगलमयी चौपाइयों में राम जन्म के आंतरिक गर्भगृह की भूमिका रच रहे हैं। चारों तरफ लोग बाहर खड़े हो गए हैं। कौशल्या मैया कमरे के भीतर हैं, सूर्य अपने दिव्य तेज पर चमकृत हैं। बस आज सब खुश हैं। एक ही आदमी बार बार दुखी हो रहा है। अरे प्रभु, सब सूर्य आ गए, देवता आ गए, बादल आ गए, फूल खिल गए, भंवरे आ गए, कुमुद खिल गए, सब आनंद हुआ। अगर वंचित कोई रह गया है तो चंद्रमा रह गया है। अरे भैया, दिन में क्यों आए हो? हमें तो आपके दर्शन का सौभाग्य ही नहीं मिला। तो प्रभु बोले, चिंता मत करो, आया मैं सूर्य की रोशनी में हूं, पर अपने नाम को तुम्हारे साथ लगाकर पूरा करूंगा। इसलिए सूर्य वंश में भी प्रकट रामचंद्र होने वाले हैं, चंद्रमा प्रकट होंगे। और अगली बार वचन है कि जब दोबारा कृष्ण लीला में आऊंगा तो चंद्रमा तेरे सामने ही प्रकट होऊंगा। पूरी भूमिका तैयार कर दी गई। कौशल्या जी कमरे के भीतर विराजमान थी। दोपहरी का समय आया, सब तरफ योग माया फैली। सब 2 क्षण के लिए स्टिल हो गया, स्तब्ध हो गया। काल की गति एकदम ठहर गई, मोमेंट ठहर गया। लाइफ में ऐसा होता है, लाइफ को 2 तरीके से देखने की सिचुएशन है। जस्ट 1 मिनट और मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। टेक अ लिटिल डीप डिप एंड देन वी विल डांस। अगर आप गाड़ी में बैठकर चल रहे हैं तो आपको दिखेगा पेड़ चल रहा है, मकान चल रहा है, पहाड़ चल रहा है, पर एक्चुअल में आप चल रहे हैं। वहीं अगर आप 1 मिनट के लिए अपने आप को फुटपाथ पर खड़ा कर दीजिएगा, तब आपको दिखेगा कि गाड़ी चल रही है और सब रुका हुआ है। ऐसे ही आपकी पोजीशनिंग क्या है? अगर आप इन द मैकेनिज्म हैं, बहिर्मुख हैं, तो आपको लगेगा दुनिया चल रही है, कुछ नहीं चल रहा, आप परेशान हैं। बट अगर आप साक्षी हो जाएंगे, इफ यू बिकम एन ऑडियंस ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस, अगर आप साक्षी बन जाएंगे, जस्ट 2 क्षण के लिए आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाइए। 2 क्षण के लिए आप सब अभी स्टिल बैठे हैं, पूरी दुनिया चल रही है। देखा आपने, यही कथा है, यही टाइम की स्टिलनेस है। ना आपका व्यापार रुका, न जो मरने वाला था वो रुका, न जो पैदा होने वाला था वो रुका, न जो दुनिया में घटना होनी थी न वो रुकी, जो आपका लॉस होना था न वो रुका, न जो आपका प्रॉफिट होना था न वो रुका, जो दुखी होना था न वो रुका, जो न सुखी होना था वो न वो रुका। आप 3 घंटे के लिए स्टिल हो गए और सारा मोमेंट सामने नजर आ गया। When you are in the moment, you don't figure out the stillness. If you experience the stillness, you will see the energy revolving around you. 2 क्षण के लिए सब कुछ स्तब्ध हो गया।
रुक गया और तुलसी देखते हैं कौशल्या कमरे में थी, एक भीषण प्रकाश पुंज उसके सामने खड़ा हुआ, जिसको तुलसी अपने शब्दों में गाते हुए कह रहे हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयालम कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। अभी राम जी पैदा नहीं हुए, ध्यान देना, इसलिए भी मैंने पर्दा नहीं हटवाया। नारायण जी तैयार रहो, नारायण से राम जी प्रकट होंगे। अभी चतुर्भुज हैं, नारायण तू ही रही हो अभी चतुर्भुज है। वैसे यहाँ 2 भुज तो वृंदावन छोड़ आया। सब महाराज भय प्रगट, अभी प्रकट हुआ ब्रह्म तत्व विराट सामने। भय प्रगट कृपालाम दीन दया। कौन आया है? तुलसी के शब्द पढ़ना। आपने चौपाई गाई है, पर मैं व्याख्या संग करता चलूंगा आज, टाइम लगेगा नहीं तो। वैसे 9 बजे 9 से भी पार हो जाएगा काम का। शब्द तुलसी ने प्रयोग किया कौशल्या। इसका मतलब कौशल्या अभी मां नहीं बनी है, अभी मानो परम पिता, एक स्त्री को उसका भी परम पिता को बाप बुला रहा है, इसलिए शब्द का। अब बाद में खुद ही तुलसी जाकर बाद में क्या बोलेंगे, माता पुनि बोली सोमति डोली। इसका मतलब अभी मां नहीं है। अरे कोई पुरुष के शरीर से वीर्य का संधान नहीं हुआ है, बल्कि प्रकृति में परमात्मा प्रकट हुआ। इसलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित, उसका हित करने वाला। अरे माँ बच्चे का हित करती है कि बच्चा माँ का हित करता है। अभी जो सामने खड़ा है वो बच्चा नहीं है, बाप है, इसलिए शब्द का प्रयोग किया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महता। अब भाव समझना, उसको देखकर क्या आया आनंद। महतारी शब्द का प्रयोग तुलसी ने किया। जैसे आप किसी चीज को देखते हो, आप किसी से मिले, कई लोग हमसे मिलते, कोई कहता महाराज जी हमें ऐसा मन हो रहा है कि हम आपको गुरु बनाएं, ठीक है। कोई कहता महाराज जी गुरु तो आप हो, पर हमारा मन है कि आप हमारे सखा हो महाराज। कोई कहता महाराज जी हमें ऐसा लगता है कि आप ठाकुर जी के साथ सबके इमोशन है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आपका जाकी रही बाउना जैसी वही ठाकुर जी हैं। कोई जाता है तो लगता है सामने ईश्वर खड़ा है, कोई जाता है तो लगता है मेरा बच्चा खड़ा है। इसलिए उस विराट को देखकर कौशल्या के हृदय में क्या जगा, पुत्रीपना नहीं जगा, मित्रपना नहीं जगा, प्रियपना, गोपी की तरह ये मेरे प्रिय हो जाएं, वो नहीं जगा। हर्षित किसको हुआ? हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरा। अच्छा, जो बना बनाया हो उसको मां क्या बनाएगी? इसलिए क्या देखा कि ये तो बना बनाया आयुध लेकर, हाथ पांव लेकर, सजा सजाया आया है, मैं इसको क्या सजाऊंगी, क्या बनाऊंगी? तो अवलोकन कर रही है। देखा, अरे
हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, सजा भी है, खिलौनी भी संग लाया है, तो मैं माँ बनी कहाँ से? इसके पास तो सब कुछ है। कह दुई कर जोरी, माँ नहीं है, अभी हाथ जोड़ा, परमात्मा खड़ा है सामने। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, की विधि करूं अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनन। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयं प्रगट श्रीकंथा। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सुवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान ने अपनी माया दिखाई। ओहो, तू बच्चा बनाना चाहती है? पता है मैं कौन हूं? ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद। एक एक रोम में कोट कोट ब्रह्मांड नृत्य कर रहे हैं। क्या करूं? उसी समय उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन सहे। कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। याद आ गई। आप इतने बड़े हो तो मेरे किस काम के? कथा याद आई। जय प्रकार सुत, जैसे छोटे बच्चा को गोदी में लियो जावे। हे लाला, हम तो आपको गोदी में लें ऐसे, जब तो हमारी वक्त सार्थक है। आपने हमको वचन दिया था। कही कथा सुहाई, वो याद करो जो पूर्व जन्म में आपने हमको वचन दिया था कि आप हमारे बालक होकर जन्म लो। राम जी की कथा का संबंध जालंधर की कथा से भी है। तुलसी ने राम जन्म के हेतु अनेका, उसमें वृंदा की भी कथा कही है, जिस कारण से प्रभु श्री राम प्रकट हुए। ये वही हैं। वो कथा प्रसंग चलेगा जब आगे उसका वर्णन करूंगा। तुरंत ठाकुर जी का भाव बदल गया, इनके भीतर मातृत्व पैदा हुआ। तुरंत तुलसी ने शब्द कह दिया, माता पुनि बोली, सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। अब मां बोली, अभी तक भगत बोल रही थी, स्तुति कर रही थी। अभी ममता का भाव आया था, पर बन गई कौशल्या मां और बोली, तजहु तात। ये बाप जैसा रूप छोड़ो। तात मतलब बाप, पिता। तजहु तात यह रूपा। बोले फिर, की जय शिशु लीला, अति प्रिय। हम तुम तक नहीं पहुंच पाए, तुम इन सीढ़ियों से हमारे पास उतर आओ प्रभु। हमने आपको आज वही विज्ञान समझाया। आप विराट हो, हम आप तक नहीं जा पाएंगे। आप धीरे धीरे सीढ़ियां उतर के हमारी गोदी में आ जाओ। की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। जय श्री महाराज। बस तैयारी महाराज। अरे आओ यहाँ आगे पंक्ति।
हम इतने दिन के बाद राम कथा कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम ही वो भूल गयो महाराज। तुरंत जैसे ही ठाकुर जी ने कही, भगवान को क्या पसंद है? मीठे वचन, सुनी वचन सुजाना। मीठे वचन, हम जब वचन बोलते कामियों के वचन है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ठाकुर जी बोले ठीक है, खड़ा हूं मैं। 2 रुपए का फूल लाता है, 2 करोड़ की कामना करता है। रोज अगर 500 फूल उठाने शुरू कर दिए तो कुछ साल बाद वैकुंठ भी ऑक्शन पर न लगाना पड़ जाए हमारा। ठाकुर जी बोले पड़े रहने नीचे, मैं नहीं उठाता, जा। पर आज कौशल्या ने विराट से कुछ नहीं मांगा, विराट को ही अपनी गोदी में मांगा। मां की गोद वो होती है जिसमें विराट भी बैठ सकता है। जी क्या हुआ? सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना। ए देवता, राम जी मान गए। होई बालक सुरभू, होई बालक सुरभूपा। सुनी नारायण, पता नहीं नारायण व्यस्त है महाराज। मान उस टाइम नारायण व्यस्त हो जाते तो होता क्या ये बता हमारा। चक्कर क्या है तो ये हमारे कृष्ण जी। आज मैया ने बिठा दिए राम जी बनाई के, तो जो बहुत चंचल हो उसको सीधा सीधा बिठा दो तो थोड़ी तो अदाकारी दिखाएगा, ये पता चले कि हम कन्हैया हैं। तो बेचारे सीधे बैठे थे, जन्म होते होते बता दियो हूं तो कृष्ण, पर तुम्हारे लिए, परिवार के लिए आज राम बन करके आया हूं। तभी तो कहा कभी राम बन के और कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाणा। होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहि, हरि पद पावहि। तै न परहि भवकूपा, तै न परहि भवकूपा, तै न परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। निज इच्छा, मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, ये 3 चीज हमारे जैसे दिख रहे हैं पर हम नहीं है। इस पंक्ति की व्याख्या हम कल करेंगे। अभी तो मन यही कह रहा है वही भजन गुनगुनाने का क्या। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। ओ कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। हाँ तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। ओ सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। ओ कभी राम बन के, कभी श्याम बन के
चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। हम ये भजन गाने वाले नहीं थे, पर जब ठाकुर जी का दर्शन किया, एक बार तो ऐसा मैंने कि द्वापर वालों कहाँ थे आगो महाराज, तब बोली ये द्वापर वाला चाहे तो त्रेता वाला भी बन जाता है, इसलिए तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। ओ तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। ओ राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। हाँ सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम।